इफ़ यू कैन रिकॉल, हमने एक सेट्स के हवाले से टॉपिक की बात की थी कि देर आर टू टर्म्स यूज, सेट एंड सबसेट। आज उसकी जो है आप समझ लें कि थोड़ी सी एप्लीकेशन की बात होगी कि हमारे साइंस में जो है वेयर इट गेट्स अप्लाइड। इफ़ यू थिंक अबाउट अ रिसर्च वर्क, तो एक टर्म यूज़ होती है पॉपुलेशन की और सैंपल की। सो पॉपुलेशन की डेफिनेशन अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो वो डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लाइक दैट डेफिनेशन टॉक्स अबाउट द स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम एरिया एंड एट द सेम टाइम, एंड दे have the ability to interbreed or reproduce. So that is a definition for biological purposes. But when it comes to the research, तो रिसर्च में जब हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं, देन वी हैव टू टेक सैम्पल्स। किसी भी किस्म के सैम्पल्स हो सकते हैं। एक आपने अगर सर्वे फिल करवाना है, दैट इज़ आल्सो अ सैम्पल जो आपने लेना है एक पर्टिकुलर रीजन में। अब मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ कि आपके पास यूनिवर्सिटी में लेट्स सपोज 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और आप कोई फीडबैक उनसे लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू कैन कलेक्ट ऑल द 30,000 फीडबैक्स। सो व्हाट यू डिसाइड कि हर डिपार्टमेंट में से हम 5 या 10 स्टूडेंट से फीडबैक ले लेते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स। सिमिलरली अगर हम किसी डिज़ीज़ की बात करें, अगर उस डिज़ीज़ के ऊपर स्टडी करना है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द samples of all the persons living in that particular area। अब वो एरिया जो है एक टाउन भी हो सकता है, एक सिटी भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है। इफ़ यू कैन रिकॉल द कोविड एरा, कोविड की जिस तरह से स्प्रेड हुआ था, इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप पूरी दुनिया के लोगों के ब्लड सैम्पलिंग जो है वो करके तो उसको एनालाइज कर सकते। सो कीपिंग इन माइंड जो है हम यहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इन एनी गिवन एरिया देयर इज़ अ पॉपुलेशन जिसको आपने स्टडी करना है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ ग्रुप। अब इस ग्रुप का नंबर जो है सो बिग दैट यू कैन नॉट अप्रोच टू एवरीबडी, then you try to pick up a small or few individuals which is called as sample। अब अगर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेके आएँ, सो देयर इज़ अ सेट ऑफ पीपल लिविंग इन लाहौर, and there is a subset of people which you approached and you uh, got your survey forms filled up, and that group of people which responded to your query, it is called a sample। A sample is basically a subset of the population। अब हमारे पास एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्सेसिबल पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू टारगेट पॉपुलेशन। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या है? टारगेट पॉपुलेशन है जी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स विच कैन बी एक्सेस्ड, विच आर लाइक एक पर्टिकुलर डे आपने डिसाइड किया, लेट्स सपोज मंडे जो है वो 16 मई को हम स्टूडेंट्स को अप्रोच करेंगे। उस दिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एबसेंट होंगे या उस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे, सो दे वर नॉट एक्सेसिबल स्टूडेंट्स। So there is a population which is target population, there is a population which is accessible population, and out of that accessible population, few of the individuals they make up the sample। अब सैम्पलिंग जो है वो इस तरह से नहीं हो सकती कि आप एक क्लासरूम में जाएं। अब मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपने जो है वो लाइफ साइंसेज में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से ही सैम्पलिंग करनी है या सर्वे फॉर्म्स फिल करवाने हैं। तो जो अनबाइस्ड आइडिया है वो ये है कि आप फर्दर देखिए कि उस डिपार्टमेंट में कितने प्रोग्राम्स हैं, उनमें से दो दो तीन तीन लोगों का जो है ओपिनियन लीजिए, बजाय इसके कि आप एक क्लास में जाएं और उन्हें कहें जी ये हमारे 5 फॉर्म है, 5 लोग आप बैठे हुए हैं, आप इनको फिल कर दें। सो द सैम्पलिंग शुड बी रैंडम, it should be systematic, and then you can have an unbiased data।
आप अनबाइस्ड डाटा का मतलब ये है कि आपका अपने एक्शंस का आपके रिजल्ट्स के ऊपर किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं है. When we compare the two terms population and sample, a bigger group, a subset of population. Purpose क्या है? Target for research population है. हमारे जो भी findings होंगी sample level की they will be implemented on population. Population को approach करना हो cost और time बहुत ज़्यादा लगता है. As 100 individuals can be approached and cost effective easily as compared to 100,000. So less costly and more efficient. Data accuracy, the number of sample is the number of people in the sample. जितना ज़्यादा sample size होगा उतने आपके accurate results होंगे. 100,000 में से अगर आपने 10 लोगों का sample लिया है results will not be accurate. अगर आपने 100,000 में से 10,000 का sample लिया है then the result accuracy increases. As the number of representative in the sample increases, the accuracy of data increases. Like ये अब आपको एक ग्राफ शो किया हुआ है कि हम सैम्पल को एनालाइज करके पॉपुलेशन के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं. दिस इज़ फ्रॉम दिस रिसर्च आर्टिकल कि हाइपरटेंशन जो है आज 2020 में हाउ मैनी पीपल दे आर हाइपरटेंसिव. Based on the observation, their dietary pattern, their lifestyle, we can predict that in 2050, 30 साल के बाद their number is going to be increased to this value. डायबिटीज़ कितने लोगों को है इस एज ग्रुप में 2044 एज ग्रुप में 2050 में कितने लोगों को होगी. इस एज ग्रुप में आज इतने लोगों को है 2050 में कितने लोगों को होगी. So population or sample basically is interrelated with each other. Whatever findings you made on sample today can give you a prediction for future. Likewise, an example 2024 में what is your height, 2022 में क्या थी, 2023 में क्या थी, जो आपका जो है एक वैल्यू मिल जाती है. दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज इन हाइट. देन यू कैन प्रिडिक्ट के 2025 में क्या होगी, 2026 में क्या होगी इफ़ द कंडीशंस रिमेन्स सेम. सेम इज़ हियर. अनदर एग्जांपल टाइम बाउंड देखें कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और दोपहर 1 बजे. हाउ मैनी कार्स were in the parking, how many bikes were there, how many buses were there. So we take this data and then we can predict for population level.